एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। आ गई हूँ न्यू मून की एनर्जी लेके। 4 दिन तक छुट्टी पे थी, वेरी वेरी सॉरी। थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल हो गया, थकान अभी भी है। सो कहा था कि संडे को रीडिंग करूंगी, बट टाइम नहीं मिला, किसी की बहुत ज़्यादा थकान था। सो सॉरी। चलिए, न्यू मून के दिन क्या चल रहा है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है न्यू मून की और फुल मून की। तो जी देखते हैं, मैं लूँगी 6 कार्ड। 3 आ चुके हैं, 3 कार्ड और। ओके, क्या है एंजल्स, प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ओके, 1 2 3 4 5, 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड, यूनिवर्स 1 मोर कार्ड। ओके ओके, चलिए जी, पेस ऑफ कप। ठीक है ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। किंग ऑफ पेंटागन, बैलेंस। जी हाँ, जैसे ही न्यू मून या फुल मून आता है बैलेंस। ओ बाबा, तो मैं 2 कार्ड और लूँगी यार। बैलेंस का डबल कार्ड जो है, बैलेंस का है, हर्मिट की एनर्जी है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। इमोशन रनिंग हाई। ओके, इमोशंस रनिंग हाई, बेचैन हो, बेचैनी हो रही है। चलो ठीक है। ओफो, फाइनेंशियल, देखिए डिसीजन अभी मत लीजिए, बहुत लोग उलझन में हैं, अप डाउन चल रहा है काफ़ी। ठीक है, ओके। किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, मतलब दोनों तरफ, आपके और आपके पर्सन की, दोनों की सिचुएशन सेम है। देखिए तीसरा बैलेंस का, आई मीन इट, अलर्ट हो जाओ। तीसरा कार्ड आया है बैलेंस का। बैलेंस का कार्ड है 2 ऑफ पेंटागन। ठीक है, और क्या है, जी हाँ, बैलेंस का कार्ड है 6 ऑफ पेंटागन, ये भी बैलेंस को दिखाता है। 10 स्टार, ये भी बैलेंस को दिखाता है। देखिए, आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर है। एनर्जी बता दूं है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है, और जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। ओके, तो आपको बता दूं, आपके और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से डीप 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 कनेक्शन में हैं आप दोनों, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, एक दूसरे के इमोशंस को भी समझ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों के बीच में पैचअप हो चुका है, और अब पैचअप होने के बाद भी क्लियरिटी रिलेशनशिप में आपको नहीं मिल रही है। आप खुद भी कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल हर्मिट की पोजीशन में चले गए हैं, आइसोलेट खुद को कर लिया, अंदर से खुद को बंद कर लिया है, समझ नहीं पा रहे कि किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। इमोशन, जैसा कि मैंने बोला, इमोशंस रनिंग हाई, जो आपकी तरफ है, आपके पर्सन की तरफ है, वो भी चुप बैठे हैं, आप भी एक्सेसिव इमोशन में हैं, और आप भी चुप बैठी हैं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में आप सब सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके परेशान है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटाकल है, कंफ्यूजन बहुत है, फाइनेंशियल चीज़ों की तरफ, करियर की तरफ ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, और चीज़ों को फाइनेंशियली बैलेंस भी करना चाह रहे हैं। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि इमोशन रनिंग हाई है, तो इधर से भी थॉट्स है, उधर से भी थॉट्स है, उधर से भी थॉट्स है, उधर से भी थॉट्स, चारों तरफ से थॉट्स के घेरे में आप बिल्कुल से घिर गए हैं। और उलझन तो इतनी है कि रातों की नींद गायब है, दिन का चैन गायब है। बहुत लोगों को हार्ट पेन हो सकता है, हार्ट पे पेन हो रहा होगा, उलझन हो रही होगी, सफोकेशन हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मैं बहुत डीप कनेक्शन के साथ बता रही हूँ, ये नहीं बताऊँगी कि क्यों बता रही हूँ, लेकिन हो रहा है, ये बहुत लोगों को हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और इनमेच्योर डिसीजन आप ले सकते हैं, मतलब कुल मिला के जो आपकी सिचुएशन अभी है ना, उससे आप भाग जाना चाह रहे हैं कहीं पे, मतलब कुछ तोड़ दो, कुछ फोड़ दो, कुछ ख़त्म कर दो, और उसके बाद कुछ नया शुरू कर लो। इस तरह की चीज़ें हैं। अब बस हो गया कि एनर्जी में बहुत लोग हैं, अब बस हो गया ऐसी की तैसी, अब जो होगा वो देखा जाएगा, ये हाल है। और यूनिवर्स कह रहा है कि ठहर जाओ, यूनिवर्स कह रहा है ठहर जाओ, खुद को बैलेंस करो। ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, मालिक की मर्जी है, अब पूरी तरीके से आप उनकी तरफ झुक जाइए, छोड़ दो सब, जो होना होगा होगा। ठीक है, अपने लिए जो भी मांगना है वो ऊपर वाले से मांगो, और ये कहो साथ में कि अगर सही हो तो मिले। ठीक है, क्योंकि नहीं पता होता, हम मांगते हैं, अपनी जिद पे मांगते हैं, और अपनी जिद पे चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन कभी हमारे लिए सही नहीं होती। तो ये लाइन ज़रूर ऐड करो मैनिफेस्ट करते वक्त, कि हमें जो है सही हो तो मिले। ग्राउंडिंग बहुत लोग करो, क्योंकि विचारों में उथल पुथल बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग सी के पास है, समंदर के पास है, नदी के पास है, या गार्डन में है, तो थोड़ी देर के लिए पेड़ पौधों के बीच में जाके वक्त बिताइए, उनके बीच में ज़मीन पर नंगे पैर बैठिए, क्योंकि वो निगेटिविटी बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करिए,
ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, चैरिटी करिए, चैरिटी बहुत ज़्यादा, चैरिटी का कार्ड आया, 6 नंबर आया वीनस का, तो हेल्प करिए लोगों की, उनके दुख दर्द में शामिल होइए, उनकी तकलीफ़ों को हल्का करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो अपनी बातों से। सर्विंग ज़रूरी नहीं कि आप पैसों से चैरिटी करें। अगर कोई इंसान परेशान है, बदहाल है, अगर आप उसे 2 मीठे बोल लेते हैं, उसके दिल को सुकून हो जाता है, तो ये भी टाइप ऑफ चैरिटी है, ठीक है। तो वो आप ज़रूर करो। चैरिटी इंसान मदद करना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये बहुत ज़रूरी है। जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, ये टाइम इस वक्त पूरी तरीके से ठहर के एब्जर्व करने का है, अपने आप से कनेक्ट हो जाने का है। अपने आप से कनेक्ट होइए। ये वक्त, ये एनर्जी किसी और की नहीं है, को देने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए रखिए। जब आप इंसान उलझन में होता है ना, तो खुद में ज़्यादा कनेक्ट हो जाना चाहिए, सेल्फ लव में चले जाइए। और गलत नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनर सेल्फ जानता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हायर सोल से ये बात आती है कि आप गलत नहीं है, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपको गलत साबित कर दे, उसकी ऐसी की तैसी, ठीक है। तो गलत नहीं हो। आई बात समझ में? डिसीजन पावर होना चाहिए। हाँ, बस ये देख लो कि डिसीजन लेते वक्त आप किस हाल में डिसीजन ले रहे हैं, किस सिचुएशन में है, वो ले लो। अगर वक्त सही नहीं है तो रिप्लेस मत करना, जाने मत देना, उस चीज़ को दिमाग में रखो और वक्त का इंतज़ार करो। और जब वक्त आए ना, हैमर लेके मारना है, ऐसे चारों खाने चित हो जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि समय के साथ हमें चुप रहना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि हम उस सिचुएशन को, इस चीज़ को भूल जाएं, भूलना नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बदला लो, लेकिन जब आपके माफ़ी को अगर कोई इंसान कमज़ोर समझता है, बुज़दिल आपको समझता है, आपको अपना मोहताज समझ लेता है, तो उस वक्त को चले जाने दो और फिर ऐसा जोरदार तमाचा उसके मुंह पे मारो ना कि उसे याद आ जाए कि हाँ, उसने किस वक्त पे तुम्हें मोहताज समझा था। उसकी ऐसी औकात दिखाओ कि फिर वो ना इधर का रहे, ना घर का रहे, ना घाट का रहे। लेकिन समय के साथ वेट करो, समय का। अपनी चारों तरफ से फील्डिंग कर लो, अपने को मजबूत कर लो, और फिर अगर वो एक्शन लो तो ऐसी लात मारो कि 4 जमीन के अंदर घुस जाए, लेकिन अपना वक्त देख के, ठीक है। और अगर अभी ऐसा वक्त नहीं है तो थोड़ी देर के लिए चुप बैठो, ठीक है। और अगर वक्त है तो अपनी सेटिंग कर चुके हो, हाँ, कि एक्शन ले जाने पे तुम्हारा सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, आराम से सर्वाइव कर सकते हो, तुम्हें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो गो अहेड, फिर उसकी ऐसी की तैसी करो, ठीक है। और नहीं तो बैलेंस करो। फिलहाल बहुत लोग गुस्से हुए दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा इन लोगों को आया हुआ है। आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस वक्त बड़े गुस्से में हैं, तो ट्रिगर हुआ है, कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रिगर हुआ है, कर्मा साइकिल घूमा है, तो जिसकी वजह से विचारों में बड़ा उथल पुथल है, ठीक है। तो जो ये उथल पुथल जो आ रहा है, उसको थोड़ा सा ठहराव में लेके आओ। बॉटम ऑफ द डेक में और देखना चाहूँगी, जी हाँ, क्वीन ऑफ पेंटागन, फाइनेंशियल, शादी की बात आ रही है। अभी समय ठीक नहीं है, द मून की एनर्जी आ गई। देखो मून क्या रीडिंग है, द मून की एनर्जी आ गई है, अप्लिक की सिचुएशन है, ट्रिगर हुआ। जब देखो रीडिंग में टैरो डेक का बॉटम चेक करने से पहले मैंने आपसे कह दिया था कि ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो ट्रिगर हुआ है, तो सन एंड मून दोनों एक साथ में आ गए हैं। डेथ है, डेथ है, नई शुरुआत है, यानी पुरानी चीज़ें जहाँ पे तुम स्टक थे, जिस चीज़ में तुम फंसे पड़े थे, वो चीज़ तुम्हारी ख़त्म होने वाली है, नई शुरुआत, नई बिगनिंग है। इस वक्त पेनफुल साइकिल में हो, इसलिए हो कि द वर्ड साइकिल है, तुम्हारा कर्मा जो है ट्रिगर हुआ है। द टेम्परस की एनर्जी है, द टेम्परस की एनर्जी है, बैलेंस तुम्हें करना पड़ेगा। फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी डार्लिंग, ठीक है। तो फुल वीडियो के लिए यूट्यूब ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं मोनोलॉजी से कार्ड ले रही हूँ, उसको थोड़ा डीप आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। मोनोलॉजी के कार्ड्स में देखते हैं क्या आ रहा है। रुक जा चांद ठहर जा, नहीं सॉरी, कैसे इस गाने की बोल है, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीती न मिलने की ये बेला। गॉड नो जब ये गाना चैनलाइज हुआ, मुझे क्यों हुआ, आप लोगों के लिए, शायद कुछ लोगों का रियूनियन बड़ा परमानेंट होने वाला है, इसलिए आ रहा है। लेकिन काफ़ी मुश्किलें हैं रियूनियन में, तो देखते जाइए, ठीक है। देखती हूँ फुल मून में क्या कार्ड आ रहा है, क्या है मोनोलॉजी से क्या कार्ड आ रहा है भाई, प्लीज़ क्लियर आंसर करें यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। कॉन्फिडेंस,
तो मोनोलॉजी क्या है? ओके, एनीवे चलिए आगे कार्ड्स। मैं क्यों हंस रही हूँ? कुछ ना कुछ जो प्रेडिक्शन मेन डेक से होता है उसको मोनोलॉजी की कार्ड्स जो है ना क्लैरिफाई कर देते हैं। एक और कार्ड लूँगी मैं, 6 कार्ड लेना था मुझे, एक और थोड़ा डिटेल से बता पाऊँ क्या है। ओके सी, आप लोग लास्ट फुल मून का वीडियो देखना, ठीक है? फुल मून में भी जो कार्ड्स आए थे कुछ ऐसे ही आए थे, ठीक है? देखिए बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स का कि जो प्रेडिक्शन जब टैरो डेक में हाथ में लेती हूँ तो मेरा कोई प्लान नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये टोटल, मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ कि टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। और कभी कभी दिल मेरा भर जाता है इतना, अभी भी जैसे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि जो रीडिंग ये जो बताने जा रही हूँ मैं आपको फुल मून को, इतना क्लियर करके यूनिवर्स मुझे बोलते हैं, इतना क्लियर करके मुझे यूनिवर्स बोलते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सच में, ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि कोई कंफ्यूज, कोई भी टैरो रीडर होता है ना, उससे जब वो रीडिंग करता है तो कभी कभी कंफ्यूजन होती है, हमें भी कंफ्यूजन होती है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ। टच हो, थैंक गॉड, एकदम से क्लियरिटी आती है। देखिए कितना सटीक गाइडेंस आप सबके लिए आया है। इट्स टाइम टू रिलीज द निगेटिविटी, ठीक है? ये टाइम है जो भी निगेटिव सिचुएशन चल रही है रिलीज करने के लिए, निगेटिविटी रिलीज करने के लिए। और दूसरा कार्ड क्या है? व्हाट यू डू नीड टू रिलीज, दूसरा मैसेज ये है। फर्स्ट मैसेज क्या है? इट्स टाइम टू रिलीज द निगेटिविटी, व्हाट यू नीड टू रिलीज। फुल मून इन स्कॉर्पियो और वैनिंग मून आया है, ठीक है? तो देख रहे हैं आप क्लियर, कितना क्लियर मैसेज यूनिवर्स आप सबको दे रहे हैं। सो ओपन योर आइज, कॉन्फिडेंस इन योर की टू सक्सेस। जबकि मैंने मेन डेक में आप सबको बोला, मेन डेक में मैंने यही बताया कि कंफ्यूजन की स्थिति है। और यही जहां तक मुझे याद आ रहा, आप रिपीट करके देखिएगा, पिछला या पिछले के पिछले फुल मून की जो रीडिंग थी उसमें यही आया था, कॉन्फिडेंस इन योर की, और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, और इस बार न्यू मून के दिन ही न्यू मून इन लियो आया है। ऑलराइट, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस वीडियो को नॉन स्टॉप 4 बार 5 बार जब भी देखो, क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो, बार बार क्लेम करो, और इंटेंशन के साथ क्लेम करो। टेक ए डीप ब्रीथ, होल्ड योर ब्रीथ, मैनिफेस्ट करो, क्या हटाना है, क्या रखना है, एक शॉर्ट लाइन बताओ, अगेन क्लेम एंड रिलीज। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन इसका डिटेल नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें कि क्यों मैंने ऐसा कहा, बाद में बताऊंगी। जो लोग पर्सनली कांटेक्ट में आएंगे उन्हें मिलेगी गाइडेंस, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप सब में से कौन किस वे में लेके जाता है, इस वजह से, ठीक है? वर्क थ्रू योर फियर्स, बिल्कुल उलझन के साथ, डर कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो है ही है। तो यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इन योर की, इतना 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 क्लियर आंसर यूनिवर्स ने आपको दिया जिसका कोई अब इससे बेहतर जवाब नहीं दिया जा सकता है। वो सारी चीजें आ चुकी है। न्यू मून स्कॉर्पियो में, वर्क थ्रू और योर फियर, टेक टाइम टू बी ब्रेथ आउट। तो जो खुद को आइसोलेट कर रखा, अंदर जो कचरा भर के रखा है, मैंने एक, पता नहीं क्यों मुझे एक ट्रिगर हुआ, मैंने आप सबको एक वार्निंग भी दी कि अगर तुम बैलेंस हो, अगर तुम ठीक हो, तो ऐसी की तैसी सीधे एक्शन लो, ठीक है? वो भी मैंने आप सबको बोला है, अपनी बातों को रखना सीखो, ठीक है? तो टेक टाइम टू बी ब्रीथ आउट, ठीक है? बहुत चीज़ों से जो कंडीशनिंग है, जिसमें दबे हुए हो, जिसमें फंसे हुए, उसको यूं निकालो, ठीक है? धो डालो जिसको धोना है, ठीक है? लेकिन ये मत देखना बाद में ऐसा निहाल खुद पड़े हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को बचा लो और फिर इतना कूटो कि दिमाग सही हो जाए साले का, ठीक है? लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी जो सिचुएशन है इस सब से बाहर हट के, साइड में हट के देखो कि लाइफ पे क्या गोल अचीव करना है और क्या चाह रहे हो करना, ठीक है? ये चीज देखना, ठीक है? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जो तुमने कमिट किया है और जो तुम करना चाह रहे हो वो टेस्ट किया जा रहा है।
तो बी ब्रेव, बहुत क्लियर गाइडेंस है, बहुत क्लियर चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं इसमें भी देखूंगी क्या कहते हैं अपनी इसमें एंजल गाइडेंस भी देखती हूँ क्या मेरे एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपसे। क्या है एंजल्स? कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ एंजल्स बताइए, आपके एंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ बताइए कि इन लोग के लिए क्या है। जी हाँ, 6 कार्ड लूँगी, 1 कार्ड आ गए, 2 4 आ गए, 1 और। ओके 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 ओके, नो नीड टू वरी, गुड, यू आर रेडी, गुड, देयर इज समथिंग बेटर, ओके गुड, बिग यस, बिग यस, ओके यस है, ओके। मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर, बिल्कुल मेडिटेशन करते रहिए, लेट गो, अभी की सिचुएशन को लेट गो करो, और जो कुछ भी सोच रहे हो उसके लिए बिग नो आया है, यानी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक चीज के लिए यस है, एक चीज के लिए बिग 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 नो है, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ गाइस, कल किस पे रीडिंग चाहिए बताना, और कैसा लगा रीडिंग ये भी बताना, मैंने बहुत मिस किया आप सबको, आप सबका तो पता नहीं, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय, लव यू ऑल।